अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 41वां हिस्सा यानी पार्ट 41 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 40वें हिस्से में क्या सुना। हमने 40वें हिस्से में सुना कि मदीना में आपका पहला दिन कैसे गुजरा। फिर हमने सुना कि मदीने की तारीख और हिस्ट्री क्या है। मदीने का नाम यसरब था तो क्यों था, और फिर मदीना कैसे पड़ा। फिर हमने सुना कि मदीना में आपको और आपके सहाबा को यहूदियों के दुश्मनी का सामना था जो बहुत चालाक और मुनाफिक थे। मदीना में बीमारियां, आबो हवा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मदीना की आबो हवा और बीमारियां ख़त्म हुई, और मदीना में पानी पीने की बहुत कमी थी। एक ही कुआं था, वो भी यहूदी का था जिसका नाम बीर रूमा था, वो भी सड़ गया था। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे साफ़ किया, लेकिन साफ़ होने के बाद यहूदी ने ईमान वालों को ही पानी पीने से रोक दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के वीडियोस को आप जरा गौर से देखें और गौर से सुने, क्योंकि क्विज कंपटीशन यानी सवाल और जवाब का इनामी मुकाबला बस अनकरीब आने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स नोट करने जैसे हैं तो आप उसे जरूर नोट कर ले, ताकि जब क्विज कंपटीशन शुरू हो तो उसमें ये सारे नोट्स आपके काम आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मुसलमानों को पानी की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर सहाबा को बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा है जो ये बीर रूमा यानी कुआं खरीद कर ईमान वालों को वक्फ कर दे, उसके बदले में अल्लाह के यहां उसे जन्नत मिलेगी। इस दफा भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के हिस्से में ये सादत आई। वो आगे आया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इसके लिए हाजिर हूं। उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदी मालिक यानी उस कुएं के मालिक से बात की। उसने जरूरत को देखकर कुएं की कीमत बड़ा चढ़ा कर मांगी, लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए कीमत की कोई परवाह नहीं की, बल्कि यहूदी के मुंह मांगी कीमत पर उस कुएं को खरीद लिया और ईमान वालों को वक्फ कर दिया। गर्ज के मदीना पहुंचने के बाद मुहाजिर सहाबा के रहने सहने के इंतजाम करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो यहूदियों की दुश्मनी, उनकी मुनाफिकत, उनके दोगलेपन और उनके धोखेबाजी से था। मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या बड़े बड़े मसाइल थे, क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम थे, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 4 तरह की कौमें थी जिनके मसाइल अलग थे, जिनके प्रॉब्लम्स अलग थे। सबसे पहले वो लोग जो मक्का में आप पर ईमान ले आए यानी मुहाजिर सहाबा जो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे। मुहाजिर सहाबा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर लुट पीट कर मदीना आए थे। अपनी जमीन जायदाद माल और दौलत उन्होंने सब मक्का में ही छोड़ दिया था। अभी ना उनके पास ना रहने की सहूलत थी, ना ढंग से कोई कमाई का जरिया था, ना उनके पास और दीगर जरूरियात की चीजें थी। और फिर मुहाजिर सहाबा की दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही थी, उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि साफ ऐलान था कि जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है वो हिजरत करके मदीना आ जाए। इसलिए जो भी ईमान लाता था और जिनको ईमान लाना होता था वो मक्का से मदीना हिजरत करके आ जाता था। इसलिए मुहाजिर सहाबा की तादाद और उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, और साथ ही साथ उनके जो मसाइल थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, जो मैंने अभी जिक्र किया। तो ये सबसे बड़ा मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये था। दूसरी कौम अंसारी सहाबा की थी जो मदीना के ही थे, मदीना के मकामी थे, रहवासी थे। उनकी आपस की ही दुश्मनियां अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तीसरे मदीना के बुत परस्त थे
जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, और चौथे यहूदी थे जो अपने सीनों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों के लिए कमीनापन, अदावत, दुश्मनी छुपाए हुए थे और मुनाफिक बनकर, यानी दोगले बनकर ईमान वालों को धोखा दे रहे थे। असल में यहूदियों की हिस्ट्री और तारीख ऐसी थी कि ये लोग अरबी नहीं थे, यानी अरब के नहीं थे। ये लोग रूम के जुल्म और जबर से परेशान होकर अरब में आकर बसे थे। कुछ मक्का में, कुछ मदीना में, कुछ दूसरे इलाकों में पनाह लिए हुए थे। असल में यहूद इब्रानी थे, लेकिन अरब में रहने की वजह से उनका रहन सहन, वज़ाक़ता, तहजीब अरबों जैसी हो गई थी। यहां तक कि उनके खुद के नाम, उनके कबीलों के नाम अरबी हो गए थे। यहां तक कि अरबों में शादी ब्याह के रिश्ते भी कायम हो गए थे। लेकिन यहूदियों में अभी तक नस्लवाद और जातिवाद और नस्ली असबियत अभी तक बाकी थी। वो अपने इसराइली होने पर फख्र करते थे और अरबों को हकीर और जलील समझते थे। उन्हें उम्मी कहते थे और उनके नजदीक उम्मी का मतलब अनपढ़, अछूत, वहशी और जाहिल वगैरह। उनका अकीदा यह था कि अरबों का माल और उनकी जायदाद उनके लिए हलाल है, चाहे फिर जैसा भी खाओ, अल्लाह के यहां उसका हिसाब किताब नहीं होगा। और यहूदियों के पास मजहब के नाम पर जो ले दे के पूंजी बची हुई थी वो ये थी फाल निकालना, लोगों का भविष्य बताना, जादू करना, झाड़ फूक करना, तावीज गंडे करना। इन्हीं चीजों की वजह से वो अपने आप को पेशवा समझते थे। यहूदियों के 3 मशहूर कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। ये जो मदीना में रहते थे या मदीना के आसपास ये लोग बसते थे। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो जहां अंसारियों ने, यानी अंसारी सहाबा ने आपका जान और माल से इस्तकबाल किया, वेलकम किया, यहूदी भी उनके साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद और वेलकम कहने में किसी से पीछे नहीं रहे। लेकिन फर्क यह था कि अंसारी सहाबा तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आंखें बिछा रहे थे, और यहूदियों का ख्याल ये था, वो इसलिए खुश हो रहे थे कि खुदा के इस रसूल के साथ मिलकर हम अरबों पर गलबा हासिल कर लेंगे, यानी उनको अपना गुलाम बना लेंगे। इस वक्त तक यहूदी अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईसाइयों को समझते थे। यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मिलाने का जो ख्वाब देख रहे थे, उसकी एक वजह यह थी, वो ये कि यहूदियों के मजहबी किताब तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने की खबरें मौजूद थी, जिसको वो सब जानते थे, और उनके मजहबी पेशवाओं ने उन्हें बता रखा था कि खुदा का एक नबी जाहिर होने वाला है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ये लोग आपकी सिफात और आपके जाहिर होने का इंतजार कर रहे थे, और ये लोग बड़े यकीन के साथ कहा करते थे कि हम उस नबी का साथ देंगे और वो हमारे दीन की तबलीग करेगा, और हम उनके साथ चलेंगे, वो हमारे साथ चलेगा। मदीना के जो 2 बड़े कबीले थे, औस और खजरज, जो हमने आपको पहले इनकी डिटेल बता दी थी, ये बुत परस्त थे। जब भी इनके अंदर झगड़ा होता था तो यहूदी उनको डराया करते थे और कहा करते थे कि एक नबी जाहिर होने वाला है, तुम हमारे साथ झगड़ा मत करो, हम पर जुल्म मत करो, क्योंकि जो नबी जाहिर होने वाला है हम उन पर ईमान ले आएंगे और उस नबी के साथ मिलकर, और हम अल्लाह की मदद से तुमको पिछली कौमों की तरह तहस नहस, तबाह और बर्बाद कर देंगे। इससे औस और खजरज डर जाया करते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपने नबूवत का ऐलान फरमाया, यानी अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, और जल्दी ये खबर मदीना भी पहुंच गई। यहूदियों को भी मालूम हो गया कि नबी आ गए, जाहिर हो गए, उनका ज़ुहूर हो गया, जिसकी आने की पेशन गोइया हमारी किताबों में मौजूद है, जिनकी खबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त से हमारे बुजुर्ग, हमारे आलिम, हमारे राहिब हमको और लोगों को देते आए हैं। मगर
मगर अभी वो इस खुशखबरी पर खुश भी होने नहीं पाए थे कि उन्हें ये बातें मालूम हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दे रहे हैं वो कुछ अलग है। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जो नबी आखिरी जाहिर होंगे वो दुनिया को यहूदी मजहब की तबलीग करेंगे, यानी यहूदियत की तरफ लोगों को बुलाएंगे। और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि औस और खजरज के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शुरू कर दिया, आपकी पैरवी इख्तियार करनी शुरू कर दी और इस्लाम को फैलाना भी शुरू कर दिया। और फिर वो ईमान लेकर मदीना में भी आ गए और घर घर जाकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। फिर होते होते मदीना के हर घर में इस्लाम दाखिल होना शुरू हो गया। ये सारी बातों की वजह से यहूदियों के दिलों पर सांप लौटने लगा। उन्होंने जो सोच रखा था, उनकी जो प्लानिंग थी और वो जो कहा करते थे उसका बिल्कुल उलट हो गया। कहा तो यहूदी औस और खजरज के लोगों को उस नबी का नाम लेकर डराया करते थे, और कहां अभी हालत हो गई, वो बैठे बैठे सब देखते रह गए और काया पलट गई। और औस और खजरज के लोग एक एक करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होते चले गए। आखिर यसरब की सरजमीन का सितारा चमक उठा। पैगंबर खुदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ दिया और हिजरत फरमाकर यसरब तशरीफ ले आए। वही यसरब जिसे यहूदी अपने मजहब और अपने हुकूमत का मरकज बनाने का ख्वाब देख रहे थे, अब वो मदीनतुर रसूल बन गया, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर बन गया और इस्लामी हुकूमत का मरकज बन गया। और यहूदी देखते रह गए। वो ये भी देखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयतें तिलावत फरमा रहे हैं और औस और खजरज के मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से, आपकी जियारत से अपने आंखों को ठंडा कर रहे हैं। तो यहूदी बहुत ज्यादा मायूस हो गए। उन्होंने समझ लिया कि हमारी उम्मीदें गलत थी। हालांकि वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वही नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उधर वो अपने मजहबी पेशवा और आलिमों के साथ बैठकर इस बात की तस्दीक करते थे, इस बात का इकरार करते थे कि मोहम्मद ही आखिरी नबी है जिनका तौरात में जिक्र है। मगर इसके बावजूद भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम उन बुराइयों से रोकता था जिनको इन्होंने मजहब का नाम देकर इख्तियार किया हुआ था। इसलिए वो अब इस्लाम के दुश्मन बन गए। उन्होंने मिलकर यह फैसला किया कि वो हर तरह से मुसलमानों का और पैगंबर खुदा को तंग करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के कामों में रोड़े अटकाएंगे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे। इस्लाम से पहले मदीना में यहूदी सबसे ज्यादा ताकतवर और दौलतमंद थे और पूरे इलाके पर उनका इख्तिदार और सरदारी थी। जब यहां इस्लाम की रोशनी फैली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को इस्लाम का और अपना मरकज बना लिया, तो यहूदियों को अपनी इज्जत का, अपनी इख्तिदार का और अपनी सरदारी का चिराग गुल होता हुआ नजर आया। इसी खतरे से उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। और एक वाकया ऐसा पेश आया जिससे यहूदियों का रहा सहा इत्मीनान और सुकून भी खत्म हो गया। वो अपने तरफ से बिल्कुल ही मायूस हो गए। हुआ ये वाकया ये था कि हुसैन बिन सलाम यहूदियों के सबसे बड़े मजहबी आलिम और पेशवा थे। जब मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हुआ और लोगों की जबान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने लगा, तो हजरत हुसैन ने लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें पूछी, निशानियां पूछी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर चुके थे। तो अलामतें और निशानियां हूबहू वही थी जो हजरत हुसैन ने अपनी मजहबी किताबों में पढ़ी हुई थी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे, तब एक शख्स ने मदीना में आकर हजरत हुसैन को यह खबर सुनाई थी। उस वक्त हजरत हुसैन अपने बागीचे में एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे। दरख्त के नीचे उनकी फूफी खालिदा बिन हर्स या हिर्स बैठी हुई थी। हजरत हुसैन ने जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर सुनी
کہ آپ قبا میں تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے فوراً زور زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تو ان کی پھوپھی کو حضرت حسین کے منہ سے یہ جب تکبیر سنی تو انہیں بڑا ناگوار گزرا، انہوں نے ناپسند کیا اور کہا کہ حسین خدا تیرا ناز کرے، میرا خیال ہے کہ موسیٰ ابن عمران یعنی حضرت موسیٰ کے آنے کی بھی تو خبر سنتا تو اس سے زیادہ تجھے خوشی نہیں ہوتی۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ پھوپھی خدا کی قسم یہ محمد موسیٰ ابن عمران کے ہی بھائی ہے، وہی دین لے کر آئے ہیں جو وہ دین لے کر آئے ہیں۔ تو خالدہ کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا حسین کیا واقعی یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے؟ حسین نے کہا کہ ہاں۔ خالدہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان کو قبول کیا۔ چنانچہ حضرت حسین بن سلام کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا اور حضرت حسین بن سلام کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہودیوں سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک دن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم یعنی یہودیوں کی قوم بڑی جھوٹی اور مکار ہے، میں اس کا ایک نمونہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں کسی جگہ چھپا دیں، پھر یہودیوں کو بلا کر میرے بارے میں سوال کیجئے کہ وہ مجھے کیسا سمجھتے ہیں، میرے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، لیکن میرے اسلام لانے کے بارے میں انہیں کچھ نہ بتانا۔ اگر انہیں پہلے ہی میرے مسلمان ہو جانے کی خبر ہو گئی تو وہ آپ کو صحیح نہیں بتائیں گے بلکہ مجھ میں عیب نکالیں گے، بہتان باندھنے شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کے کہنے کے مطابق انہیں اپنے گھر میں چھپا دیا، پھر یہودیوں کو بلایا۔ جب یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں حسین بن سلام کیسے سمجھے جاتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، وہ کیسے آدمی ہیں؟ اس پر یہودیوں نے حضرت حسین بن سلام کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، ان کی تعریفیں شروع کر دی، کہنے لگے وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ بس وہ ان کی تعریف کر ہی رہے تھے، وہ یہ سب ان کے تعریف میں کہہ ہی رہے تھے کہ حضرت حسین بن سلام جو ابھی عبداللہ بن سلام بن چکے تھے اچانک کمرے سے باہر نکل آئے اور سب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور چلا کر کہنے لگے یہودیوں اللہ سے ڈرو، جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کرو، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، ان کا نام ان کی تمام نشانیاں تم اپنی کتاب تورات میں پڑھ چکے ہو، میں تو گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا کے رسول ہے اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اس پر سارے یہودی جو ابھی تک ان کی تعریف کر ہی رہے تھے اچانک پلٹ گئے، ایک دم بگڑ گئے، گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا اور کہنے لگے نہیں نہیں، یہ تو بہت جھوٹا ہے، یہ تو بہت مکار ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، طرح طرح کے عیب نکالنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نہ کہتا تھا یہ بڑے جھوٹے ہیں، بڑے مکار ہیں، انہیں رنگ بدلنے میں وقت نہیں لگتا، اس کا نمونہ آپ نے دیکھ لیا، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت رنگ بدل سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت جھوٹے ہیں، بہت بڑے مکار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنے گھر والوں کے مسلمان ہو جانے کا اعلان کر دیا اور حضرت حسین بن سلام کے ایمان لانے کے بعد جو کہ بہت بڑے یہودیوں کے سب سے بڑے پیشوا تھے، یعنی سب سے بڑے مذہبی رہنما تھے، ان کے اسلام لانے کے بعد یہودیوں میں بہت زیادہ یعنی بہت ہی زیادہ غم اور غصہ پھیل گیا اور حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کے وجہ سے بہت سارے معزز یہودی یعنی بڑے بڑے یہودیوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جن میں ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید اور اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ چونکہ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ اور ایگریمنٹ کر چکے تھے، اس لیے وہ چپ کے مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، مگر اب یہ مسلسل جھٹکوں کی وجہ سے وہ جھنجلا اٹھے تھے، انہوں نے اس معاہدے اس ایگریمنٹ کا بھی کوئی خیال نہیں کیا
न वो अपने कौल व करार पर कायम रह सके, बल्कि अब वो खुलकर सामने आ गए। जैसे सांप केचली से बाहर आ जाता है, यहूदी भी अपनी केचली से बाहर आ गए। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुटलाना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ना और झगड़ना शुरू कर दिया। अब तो उन्हें इस्लाम से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चिढ़ हो गई थी। हालांकि हकीकत ये थी कि वो सब कुछ जानते थे, उनके आलिम भी सब कुछ जानते थे, वो लोग भी ये बात को जानते थे कि यही मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हमारे बुजुर्ग सदियों से इंतजार करते आए हैं। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 42वें हिस्से में यानी पार्ट 42 में हम यहूदियों की साजिशों के बारे में ही सुनेंगे। आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ी आफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का इंतजार कर रही थी, और एक बहुत बड़ा मुनाफिक, एक बहुत बड़ा दोगला उभर के सामने आया, जिसने इस्लाम को, मुसलमानों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली तकलीफ दी, बड़े बड़े धोखे दिए। उसके बारे में इंशाअल्लाह हम कल सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इस सीरीज के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आप मुझे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, आज ये भी बताइए कि आप कौन ऐसा है आप लोगों में जिन्होंने अभी तक यानी ये 41 वाला वीडियो पूरा देखा है, एक से लेकर अभी तक, ताकि मुझे मालूम तो पड़े कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये सीरीज के पूरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।